और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में इन दिनों खूब गर्मी पड़ रही है। लोग आसमान से बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इसी सितंबर महीने में जब मॉनसून की विदाई का वक्त है, तब देश के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। आज हम भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की परेशानी बताने वाली है। और सितंबर के इस महीने में हाल ये है कि देश में रहने के लिहाज से सबसे उम्दा शहरों में से एक पुणे शहर 2 घंटे की बारिश में डूब गया है। नागपुर में आज 1 घंटे की बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है और पानी बरस रहा है, तो सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कई इलाकों की तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। करीब 1 घंटे की सवा घंटे की बारिश के बाद नागपुर एयरपोर्ट से जो नागपुर वर्धा रोड पे आने मिलने वाली जो सड़क है, वहां पर करीब करीब तालाब जैसी स्थिति बन गई है। उसका तो गाड़ी खराब हो गई। सड़क पर पानी का प्रचंड प्रहार है। बारिश के पानी से मचा हाहाकार है। जंगल से बस्ती तक पानी की बहती धार है। जानवरों से लेकर इंसान तक पानी की मार से लाचार हैं। अब तक जो तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, वो तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से आई हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि सितंबर में भी सड़कों पर सैलाब का रेला है। उत्तर में जोशीमठ हो या दक्षिण में कलबुर्गी, पूरब में सीतामढ़ी हो या पश्चिम में पुणे, पानी की ऐसी मार कि गाड़ियां तिनके की तरह रोड पर बह रही है और लग रहा है मानो सड़क पर समंदर बह रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें पुणे की हैं। रविवार को पुणे शहर में इतनी बारिश हो गई कि सड़क की गलियां डूब गई और रोड पर खड़ी गाड़ियां बहने लगी और ऐसा लगा कि कुछ समय और ऐसी स्थिति बनी रही तो शहर ही डूब जाएगा। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे पुणे की सड़क पर पानी की धार चल रही है। शाम का वक्त है और लग रहा है कि अंधेरा हो चुका है। कुछ लोग एक दुकान के बाहर बारिश से बचने के लिए छिपे हैं और सामने रोड पर पानी की धार बह रही है। और इसी पानी की धार में कई गाड़ियां आपको बहती हुई दिखेंगी। कुछ लोग बाइक को बचाने के लिए पानी से संघर्ष करते भी दिख रहे हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। बाइक तो सामने से दिख रही है और जो लोगों ने बताया उसके मुताबिक कई लोगों की बाइक बह गई और वो कुछ न कर सके। और ये तस्वीरें शहर के सिर्फ एक इलाके की हैं और वो इलाका है दिघी गांव। ये दूसरी तस्वीर पुणे के पौड़ की है, जहां एक गोदाम के दफ्तर का गेट दिख रहा है
वीडियो यही काम करने वाले शख्स ने बनाया और लग रहा है कि मानो इस गेट से नदी बह रही है। मेन गेट से मटमैले रंग के पानी की धार बहती हुई चली आ रही है, मानो सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती हो। बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे रोड पर पानी बह रहा है और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। पानी की वजह से गाड़ियां स्लो चल रही हैं और रोड पर पानी को पार करने की कोशिश में एक महिला गिर जाती है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो तो अच्छी बात रही कि साथ में चल रहे लोग महिला को फौरन पकड़कर बचा लेते हैं। अब कार के अंदर से बनाए गए इस वीडियो को देखिए। एक तरफ से कार जा रही है और दूसरी तरफ से लेन पूरी तरह से पानी में डूबी है। रोड पर खड़ी कार का ऐसा हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरफ कितना पानी भरा हुआ है। ये पुणे के व्यस्त रहने वाले वीटी कवाड़े रोड का हाल है और ये सब हुआ 2 घंटों की बारिश में। सवाल ये है कि क्या पुणे का नगर निगम इसके लिए तैयार नहीं था और ये तब हुआ जब इसी साल पुणे नगर निगम ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। पुणे देश का छठा और महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। पुणे नगर निगम का बजट 8,592 करोड़ का है। इसमें सिर्फ जल निकासी के लिए 307 करोड़ रुपए का बजट है। बावजूद इसके रविवार को पुणे डूब गया। बारिश के पानी ने न सिर्फ रोड पर कब्जा किया बल्कि सैकड़ों घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से लोग परेशान होते रहे। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये उस पुणे की तस्वीर है जो रहने लायक देश के बेहतरीन शहरों में से नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर रहता है। अब महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर की हालत देखिए। ये नागपुर का नजारा है, जहां देखिए पानी ही पानी है और ये सब हुआ है आज सुबह की बारिश के बाद। करीब 1.25 घंटे की बारिश हुई, जिसके बाद नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने की सड़क मानो डूब गई। नागपुर में आज सुबह करीब 1.25 घंटा तेज बारिश हुई और 1.25 घंटे की तेज बारिश के बाद नागपुर शहर में कई इलाकों में किस तरह की स्थितियां हो गई है, यह तस्वीरें वो दिखाने के लिए काफ़ी हैं। नागपुर का जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, हवाई अड्डा है, उसके सामने की यह सड़क है। जब लोग नागपुर के जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां से नागपुर शहर की ओर आने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं कि कार जो एयरपोर्ट की ओर जा रही है वो किन स्थितियों में एयरपोर्ट के इलाके में प्रवेश कर रही है। करीब 1 घंटे की 1.25 घंटे की बारिश के बाद नागपुर एयरपोर्ट से जो नागपुर वर्धा रोड पे आने मिलने वाली जो सड़क है, वहां पर करीब करीब तालाब जैसी स्थिति बन गई है। और एयरपोर्ट पर सुबह जो फ्लाइट से जो लोग यात्री आए थे और पैदल चलकर सामने एयरपोर्ट के पास का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पहुंचकर मेट्रो रेल पकड़ने की कोशिश जो कर रहे थे, उन लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। नागपुर एयरपोर्ट जो है, विमानतल जो है, उसके आसपास दोनों ओर ऐसी एक खाली जगह है जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है और उसी जगह से जो बहने वाले नाले हैं उनका पानी नागपुर एयरपोर्ट के सामने की जो सड़क है उस पर आ जाता है और उस वजह से थोड़ी ही तेज बारिश होने पर यहाँ तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। अभी मौसम विभाग ने
महाराष्ट्र के कई इलाकों में आगे भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून अभी जाने के मूड में है नहीं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब जरा औरंगाबाद से आई तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें हैं औरंगाबाद के देवगिरी नदी की, जहां कपड़ा धोने गई महिलाएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। जान बचाने के लिए वो चबूतरे पर बैठी रही। हालांकि बाद में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में सब बहने लगी। काफी चीख पुकार के बीच 2 महिलाओं को तो बचा लिया गया, लेकिन एक लड़की का पता नहीं चल पाया। एक पुढे चालले, दोन पकडल्या, हो गेली बहुती। अब इन तस्वीरों को देखिए जो तेलंगाना से आई है। यदादि भुवनगिरी जिले में रविवार की शाम एक बाइक वाला बहते बहते बचा। हुआ ये कि रोड पर पानी भरा हुआ था और बाइक सवार युवक ने उसे पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बाइक पानी में चली गई। प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर थी, लिहाजा फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस अंदाज में इस युवक को बचा लिया गया। अब जरा उत्तराखंड चलिए और देखिए कैसे वहां मानसून के सितंबर वाले अटैक ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां नाले में फंस गई कार। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी झरना रोड पर रफ्तार के साथ गिर रहा है और उसी पानी में रोड पार करने की कोशिश गाड़ी वाले को महंगी पड़ गई। एक तो नाला उफान पर है और दूसरा नाले में कार फंसी है। नतीजा ये हुआ कि हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रविवार की रात भारी बारिश के बाद ये हाल था, जिसके बाद सुबह गाड़ी फंसी और कई घंटों तक आवाजाही पर असर पड़ा रहा। बाद में क्रेन की मदद से कार निकाल ली गई। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलेगी। होता यह है कि जब चट्टान टूटकर हाईवे पर गिरती है तो प्रशासन उसे हटवाकर आवाजाही शुरू करवाता है, लेकिन कर्ण परियाग के जिलासू में प्रशासन सोता रहा और स्थानीय लोगों ने ही पत्थरों का मलबा हटाकर आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि ये आवाजाही कितनी खतरनाक है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो सितंबर में कुदरत का सितम। अभी सितंबर का आधा महीना भी नहीं बीता है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि सितंबर के महीने में मॉनसून जाने वाला नहीं है। मतलब ये कि सैलाब का सितम अभी और सताने वाला है और इसीलिए मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी ना करें और जब बारिश हो रही हो तो सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है आपकी जिंदगी पर। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।